Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn icebreaker of the last poem, that is Small Town and Rivers. दोस्तों, पोएट्री की ये जो सीरीज हमने शुरू की थी, अब हम लास्ट के पोएम मतलब पिछला जो ईयर था जहाँ पे ये पोएम डिलीटेड सिलेबस में थी, लेकिन ये साल जो 2023 में एग्ज़ाम को अपीयर होने वाले उनके लिए ये पोएम रहने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, आइस ब्रेकर ऑफ 2.8 दैट इज स्मॉल टाउन एंड रिवर्स। फ्रेंड्स देखिए, आइस ब्रेकर ये जो यूनिट होता है, ये पोएम के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए, इसके लिए होता है। यहाँ पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं, आई नो यू नो इट वेरी वेल। तो चलो पहले दिया है, मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन हैव फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स। फ्लरिश का मतलब यहाँ पर हुआ है डेवलप, यानी कि हमें पता है, वी हैव लर्नड इन हिस्ट्री दैट द एंशिएंट सिविलाइजेशन डेवलप्ड और फ्लरिश ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली, जहाँ पे इंडस कल्चर जो है या फिर सिविलाइजेशन बहुत सारा डेवलप हुआ था। तो यहाँ पे दिया है, डिस्कस द रीजन इन द क्लास, वन इज डन फॉर यू। अभी क्या क्या रीजंस है, अगर हम हिस्ट्री अगर देखते हैं अच्छी तरीके से तो हमें पता है कि फ्रेंड्स, वाटर, यार आपको पता है कि वाटर इज लाइफ, पानी है तो सब कुछ है। तो ये वो लोगों को भी अच्छे से पता था, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी है वहाँ पर ही उन्होंने उनका अकोमोडेशंस के लिए वो जगह चुनी है। तो यहाँ पे और भी कुछ रीजंस हो गई, जैसे पानी है तो फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उस ज़माने में फिशरिंग बहुत ही की जाती थी। तो ये कुछ रीजंस अभी हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये तो उन्होंने दिया था कि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पानी। तो जहाँ पानी है वहीं पर ही हम आज भी देखते हैं कि जहाँ पानी की अच्छे से अवेलेबिलिटी है, पानी अच्छा है, वहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं रहने के लिए। देन फर्टाइल लैंड एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। सेकेंड दोस्तों, हमें ये ज्योग्राफी में एंड हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स द लैंड बिकम मच फर्टाइल। जो लैंड होती है बहुत फर्टाइल हो जाती है, जैसे ही वहाँ पे फ्लड आ जाता है तो फ्लड के साथ बहुत सारा इस तरीके का फर्टाइल, जो कि फर्टिलिटी के लिए या फिर फार्मिंग के लिए बहुत यूज़फुल होता है, वो वहाँ पे आ जाता है। देन इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल्स। Nowadays it is also one of the convenience and cheapest means of transportation। लेकिन उस ज़माने में भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाय वाटर ये यूज़ किया जाता था, एंड पीपल के लिए भी था एंड गुड्स के लिए। आज भी हम देखते हैं सबसे चीपेस्ट जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज बाय वाटर। देन लास्ट इज फिशिंग, हंटिंग ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे मुकेश सर आ गया है तो ये ऊपर से है ये, ठीक है ना। फिशिंग, क्योंकि उस ज़माने में फिशिंग किया करते थे, पीपल ऑफ दैट टाइम यूज टू फिशिंग। तो इसके लिए वो भी एक रीज़न था कि ऑन द बैंक ऑफ रिवर मोस्ट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन सेटल डाउन। तो ये कुछ रीजंस है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, सेकेंड एक्टिविटी दी गई, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फेमस सिटीज दैट आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स गिवन बिलो। अब जितने भी मेन सिटीज है दोस्तों, एंशिएंट सिटीज कहेंगे हम, वो सारे के सारे सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर ही इस्टेब्लिश है या फिर सेटल डाउन है। तो जैसे हम देखते हैं कि नासिक एक सिटी है महाराष्ट्र में विच इज़ ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। तो दुनिया में जितने भी मेन सिटीज़ है वो इसी तरीके से बैंक जो है रिवर का वहीं पर ही सेटल हो चुके। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि गंगा रिवर है, दीज आर द नेम ऑफ रिवर्स, एंड यहाँ पर सिटीज दिए गए हैं, कौन सी रिवर पे कौन सी सिटी डेवलप है। तो मोस्ट ऑफ अपने इंडिया के जितने भी मेन सिटीज है ना, वो सारे के सारे किसी ना किसी रिवर के बैंक के पास ही सेटल डाउन है। यहाँ पे देखिए यमुना एक रिवर है, आगरा, प्रयागराज, मथुरा, बहुत सारे
सिटीज़, कुछ यहाँ पे पिलग्रिमेज भी है या फिर कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी है, ये सारे के सारे ऑन द बैंक ऑफ रिवर ही हमें दिखाई देते हैं। देन गोदावरी के पास जो है तो नासिक है, नांदेड़, वर्धा, नागपुर, ये सारे सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। देन वर्धा, कृष्णा, ये सारे इंडिया के टॉप रिवर्स है। वर्धा कासला बोल के ये एक सिटी है जो कि वर्धा रिवर पे सिचुएटेड है। देन कृष्णा रिवर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर इन साउथ इंडिया। विजयवाड़ा और अदर भी बड़े बड़े सिटीज़ है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ एक एक दो दो नाम लिए हैं। देन तापी रिवर, भुसावल है, सूरत है। तो देखिए ये सारे सिटीज़ अगर हम आज भी देखते हैं तो ऑल दीज सिटीज़ आर वेल डेवलप्ड, यानी कि जो विजन एंशियंट सिविलाइजेशन में रखा गया था कि व्हाई दे सेटल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, वो आज भी हमें पता चल जाता है। दो सिटी विच आर नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर दे आर स्टिल डेवलपिंग, सम ऑफ देम आर अनडेवलप्ड। तो सिर्फ पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए बहुत सारे सिटीज़ जो है आज हम डेवलप्ड कहते हैं या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहते हैं, वो सारे के सारे ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे दी गई है, राइट डाउन द नेम ऑफ द रिवर्स ऑन द बैंक ऑफ विच द फॉलोइंग सिटीज हैव प्रॉस्पर्ड। अभी यहाँ पर देखिए, अभी तो इसके पहले देखा इंडिया में कौन कौन से मेन रिवर है एंड उनके बैंक पे कौन कौन से सिटीज़ डेवलप हुए। अभी यहाँ पे कुछ सिटीज़ के नाम दिए गए हैं जो कि अब्रॉड के हैं, जैसे कि लंदन है, कार्गो है, देन न्यूयॉर्क एंड पेरिस। अभी ये सारे दूसरे देश में है। अभी हमें अदर नेशन में जो जो रिवर्स है, जो रिवर्स पे ये सारे के सारे सिचुएटेड है वो देखते हैं। जैसे लंदन हमें पता है, थेम्स जो रिवर है दोस्तों, थेम्स रिवर ये लंदन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ब्रिटेन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसके बैंक के ऊपर लंदन ये सिटी सिचुएटेड है। देन कार्गो ये इजिप्ट से रिलेटेड है। नाइल रिवर जो दुनिया की विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, उनके बैंक के ऊपर ये कार्गो, कैरो, सॉरी नॉट कार्गो, इट्स कैरो, एक्सट्रीमली सॉरी। देन न्यूयॉर्क, हडसन एक नाम की रिवर है हडसन, जिसके बैंक के ऊपर न्यूयॉर्क ये सिटी डेवलप हो चुकी है। पेरिस, सेन नाम की एक रिवर है जिसके ऊपर ये सिटी डेवलप हो चुके। यानी कि इंडिया तो हम देखते हैं लेकिन अब्रॉड में भी जब हम देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें दिखाई देता है कि ये जो मेन सिटीज़ है ये सारे के सारे ऑन द बैंक ऑफ रिवर ही डेवलप हुए। और उसके रीज़न भी हमने पहले देखे थे कि वाई दीज सिटीज़ फ्लरिश्ड और डेवलप ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी डिवाइड योर क्लास इनटू, अभी ये एक्टिविटी दी गई है, डिस्कस द चेंजेस दैट माइट हैव टेकन प्लेस व्हेन द सिटीज ग्रो ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। अभी ये जो सारे सिटीज़ हमने देखे, लंदन है या फिर न्यूयॉर्क या फिर इंडिया में गोदावरी है या फिर आगरा है, ठीक है ना, या फिर विजयवाड़ा है, ये सारे सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर डेवलप हो चुके हैं। अभी ये बैंक ऑफ रिवर के पास डेवलप होने से क्या क्या इनमें चेंजेस आ चुके हैं ना, चेंजेस दैट माइट हैव टेकन प्लेस। अभी देखिए कि मोस्ट ऑफ सिटीज़ जो है, मेन जो सिटीज़ है वो ऑन द बैंक ऑफ रिवर डेवलप हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ कुछ एडवांटेजेस भी हमें मिलते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, मेरिट भी है, कुछ डिमेरिट भी है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से चेंजेस अभी हमें पता चल रहा है। एक तो है पोल्यूशन इंक्रीज्ड, डिसएडवांटेज कहेंगे हम कि व्हेन एनी सिटी डेवलप ऑन द बैंक ऑफ रिवर, फर्स्ट इट पोल्यूट द होल एंटायर एटमॉस्फेयर, स्पेशली जहाँ पे हम क्या कहेंगे कि वो रिवर्स के पास जो भी सिटीज़ डेवलप हो जाती है वहाँ पे पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है ना। अभी पोल्यूशन में यहाँ पे देन इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल एरिया, ये कहेंगे हम कि एडवांटेजेस है कि जो भी सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर है वहाँ पर अच्छे से इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है। देन इंक्रीज इन एयर एंड वाटर पोल्यूशन, अभी ये पोल्यूशन इंक्रीज वाला ही पॉइंट आ चुका है। जहाँ कहीं पर भी ये क्या सिटीज़ डेवलप हो जाते हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर,
तो वहाँ पर देखिए इंडस्ट्री आने से एयर एंड वाटर पोल्यूशन भी बहुत बढ़ जाता है। जो भी इंडस्ट्री वेस्ट है इट ड्रेन्स इनटू द रिवर स्ट्रीम, तो उस वजह से वो भी पानी खराब हो जाता है। पानी में यानी कि रिवर्स में जितने भी क्रिएचर है वो भी इससे हार्म हो जाते हैं। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी एक एडवांटेज कहेंगे हम कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के वजह से वहाँ पर हमें जॉब सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती है। देन डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, देखिए बहुत सारे सिटीज़ है लेकिन जो सिटीज़ किसी रिवर के पास है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है, बाकी की सिटी जो है सिर्फ पानी की वजह से इतने डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ये सारे कुछ चेंजेस थे जो हमें दिखाई देते हैं। देन शेयर योर व्यू इन द क्लास ऑन द टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ रिवर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। कंजर्वेशन ऑफ रिवर्स दोस्तों आपको पता ही होगा कि जैसे ही मोदी सरकार जब इंडिया में आ गई तो उन्होंने पहला एक टारगेट रखा था कि स्वच्छ गंगा अभियान, यानी कि गंगा रिवर को वो स्वच्छ करने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया था। तो फ्रेंड्स आज हम देखते हैं कि बहुत सारे रिवर्स जो है कि वो बहुत ही डर्टी हो चुके हैं, वहाँ पर बहुत सारा गार्बेज फेंका जाता है एंड जो भी इंडस्ट्री का वेस्ट है वो भी उसमें छोड़ दिया जाता है ना। अदर रीजंस वी नो द वाटर पोल्यूशंस, जितने भी रीजंस है वो सारे के सारे। इसीलिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पानी है तो सब कुछ है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं वाटर इज लाइफ, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम क्या करते हैं वाटर को देते हैं। एंड वाटर का एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है दोस्तों रिवर। अभी रिवर्स का ही पानी अगर खराब हो जाएगा तो हमें मिलने वाला पानी भी खराब होगा, हमारी हेल्थ भी खराब हो सकती है, ठीक है ना। तो उसके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज भी करना जरूरी है, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए रिवर्स आर द बैकबोन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशन है ये सारे के सारे रिवर्स के पास ही डेवलप हो चुके हैं, विच प्रोवाइड फ्रेश वाटर दैट इज द बेसिक नीड ऑफ फॉर ह्यूमन लाइफ। इंसान की सबसे बेसिक नीड जो होती है वो पानी है, पानी सबसे पहले होना चाहिए। अगर किसी सिटी में पानी नहीं है बाकी सब कुछ है फिर भी वो सिटी डेवलप नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे पानी अच्छे से अवेलेबल है बाकी की चीज़ें नहीं भी तो भी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो सिटी डेवलप हो जाती है, बाकी की सारी चीज़ें आसानी से वहाँ पे मिल जाती है। We cannot live without water and rivers are the largest water bodies for water. पानी का सबसे मेन सोर्स रिवर ही है, लेकिन हम देखते हैं कि एज द सिटीज स्टार्ट टू डेवलप ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स दे पोल्यूट रिवर्स। जैसे कि नासिक है या फिर नागपुर है या फिर आगरा है, ये जो सिटीज़ है ये जैसे ही डेवलप होना शुरू हो गए तो वहाँ पे वाटर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ चुका है, पानी खराब होने लग गया है। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अदर वेस्टेज थ्रोन इन द रिवर्स, साथ ही साथ वहाँ पे इंडस्ट्री भी बढ़ जाती है। इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट होता है, केमिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे रिवर्स में ड्रेन किए जाते हैं, रिवर का पानी भी खराब हो जाता है। इसीलिए द गवर्नमेंट हैज़ गिवन एन इम्पोर्टेंस टू द प्रॉब्लम ऑफ रिवर पोल्यूशन विथ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जैसे मैंने अभी बताया कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अलग से डिपार्टमेंट खोला था, दैट इज नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसका हेड जो है तो हिमसेल्फ प्राइम मिनिस्टर होता है। एंड द फॉलोइंग आर सम स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिवर्स। यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए हैं जिससे हम रिवर को कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सबसे पहले होता है कि प्लांट मोर ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो रिवर का जो बैंक होता है दोनों साइड से ज़्यादा ट्री लगाएंगे तो उनका जो पोल्यूशन है या फिर जो कहेंगे हम वाटर खराब होने की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। देन फार्मर्स शुड बी अपील टू यूज़ नेचुरल फर्टिलाइजर्स। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे फार्मर्स केमिकल्स वाले फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं विच आर हार्मफुल फॉर नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो फॉर सॉइल एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो। तो इसके अलावा अगर वो नेचुरल फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो इट इज़ बेटर। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी प्रोसीड
बिफोर ड्रेनिंग इनटू द रिवर्स। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी होता है वो डायरेक्टली रिवर में न जाते हुए उसके ऊपर कोई प्लांट बनाना चाहिए जिससे उसमें प्रोसेस हो जाएगा और उसके बाद में वो रिवर में ड्रेन कर सकते हैं। एंड लास्ट में पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिवर। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को भी कंजर्वेशन ऑफ रिवर्स के बारे में बताना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ पॉइंट्स। तो अगले इसमें देखेंगे हम स्मॉल टाउन एंड रिवर्स का फुल एक्सप्लेनेशन। तो होप आपको ये वीडियो अच्छे से लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।